जय माता जी, राम राम सीताराम। फिर इसमें ये दो फैन खराब हुआ था। ये जो दीवार पे आता है ना फैन, वो चलता ही नहीं, कोई बड़ी दिक्कत आती थी इसमें। तो ये दूसरा दो नया लाया है हमारे, ये महादेव और तेज रूप का, दोनों का खराब हुआ था। ये दोनों को बाहर रखा है और नया लाया है तो ये लगा देंगे। मैं बताता हूँ आपको। देखो ये घोड़ा का रूम है, देखो ये खतरनाक होता है, खाड़ा कर देता है इधर। इधर ये बालू नहीं है ना, तो देखो इसमें इतना खराब हो जाता है रूम। इधर ये फैन था जो दीवार पे रहने वाला, ज़रा ये चलता ही नहीं था, नहीं एक जगह पे देते थे हवाई। मैं बोला ये घोड़ाओं को रखेंगे तो सही रहेगा, लेकिन यही सही रहता है यहाँ। वो लगते नहीं घोड़ाओं को शॉट, क्योंकि घोड़ाओं को ऐसे शॉट लगते ही नहीं है। देखो ये भी 10 मंथ और आज 21 दिन हुआ है, गाभिन है इसको। यहाँ के 10 मंथ और 21 दिन। और ये भी 20 तारीख को इसका भी 10 मंथ हो गया। ये भी कब बचा देगी पता नहीं। यानी ये हमारे अजीत भाई का घोड़ा है करण, एक पच कल्याण। वो घोड़े से बताई है, बड़ी घोड़ी है उम्र में, लेकिन ये रूम सही रखती है। बालू कम खराब हुआ इसका, दूसरा सबका ज़्यादा खराब हुआ है। इसका और एक तूफान दोनों का कम खराब होता है। ये हमारे ब्लैक गुड़ा का महादेव है, लौट का घोड़ा हो जाएगा। ये हमारा फार्म है और ये हमारी हालीशान बच्चा देने वाली है। 2 दिन से इसका दूध गिर रहा है, कब देगी वो तो पता नहीं है। कब देगी वो तो पता नहीं, मैं हो सकता है तो आपको बताता हूँ। देखो ये फैन सबका है। अभी आप इसका फैन का ये घूमने वाला पाखड़ा गिन लेंगे, इतना चलता है, क्योंकि दिन में सब किसान की मोटर चलती है, कोई सौरी वाली, कोई एसी, और लाइट पूरी नहीं आती। तो शाम को 9-10 बजे से ज़्यादा लाइट आती है। और इसका भी रूम खराब हो गया था, पड़ा हुआ था, इसमें सिंह का पाला टला हुआ। देखो ये हमारे तूफान बाबू की माँ है, हमारी भी माँ बोल सकते हैं। वैसा नहीं है कि हम तो घोड़ा और गाय को माँ ही बोलते हैं। देखो ये दूध गिर रहा है तो हमारे दिक्कत हो रही है, क्यों बड़ी परेशानी में होती है गाय। देखो ये बढ़िया पट्टा बेटा है और बढ़िया शांत भी रहती है। छोटी बच्ची थी ना, तब से तूफान से भी छोटी थी, मेरे से 15 मंथ की, तब मैं लेकर आया था इसको। और ये बच्चा आ जाएगा तो बढ़िया रहता है। परसों से दूध गिर रहा है इसका। देखो ये पैर इसका थोड़ा कम है, एक ज़्यादा है, एक कम है पूरी पच कल्याण। और ये दोनों पैर है। और इधर कोई लोग बोलते हैं राम भाई देवमणि कहाँ है, तो मैं वो बताता हूँ। ये देवमणि बहुत बड़ी है इसकी, यानी इसकी देवमणि बहुत बड़ी है। देखो मेरे हिसाब से 1.5 फुट के आसपास है यार, 1.5 फुट के आसपास बहुत है। ये बड़ी देवमणि है, दिखाई कम देती है मोबाइल। और हट्टी कट्टी भी बढ़िया है, इसको 2 टाइम जोगण भी मिलता है और शांत भी बढ़िया है। कोई छोटे मोटे बच्चे इसको चलाते हैं ना तो चलती है, कोई लड़की चलाए कोई लड़का चलाए, उनसे कोई फर्क नहीं पड़ता। अरे इसका बेटा है कुंठा, इधर हमारे कुंठा इसका बच्चा है। देखो यहाँ से मुँह निकालता है, इसमें ये लोखंड वाली लगाई है प्लेटू, ये लगा दिया है ना। कहते ये घोड़ा नर घोड़ा नहीं होता ना, ये क्यों आदमी जैसा होता है, ये आदमी से ही बना हुआ है। क्योंकि जो पहले एक ही घोड़ा था जो अमृत मंथन किया था ना, तब निकला था घोड़ा। तो उन घोड़ों में से सब देव भी झगड़ा कर रहा था इन घोड़ों को देख के। एक का मैं रखूँगा, दूसरा का मैं रखूँगा, वो इंद्र के पास था। तो सब देव ने मिलकर भगवान के पास गया कि हमारे को घोड़ा चाहिए, सबको एक। तो इसने बोला ये 15-20 लड़की खड़ा कर दिया, उसमें लड़कियों में पैदा किया। उसके सामने घोड़ा रखा था और सब लड़की गर्भवती हो गई। ऐसी कहानी है घोड़ाओं की। अमृत मंथन के टाइम में घोड़ा निकला था, तब सब लड़की, हमने सुनी हुई कहानी बताते हैं, लिखा हुआ सुना है
और हमारे बालकदास बाबू बहुत बोलते हैं, जो राजस्थान में है कालावड़ में, वो बोलते हैं बढ़िया कहानी, बढ़िया तरीके से बोलते हो। तब ये 15-20 लड़की को बच्चा हुआ और ये लड़की के पेट से उसके जन्म लिया, इसीलिए इसको सब आदमी की दवाई लगती है। तो ये घोड़ा भी ऐसा ही आता है, ये भी घोड़ी ठाण में है कि नहीं है, उसको खोलेगे ना तो ये ट्रेन करता है तो क्रॉस कर लेता है, लेकिन खुला होता है तो नहीं करता। तो ये जब मनुष्यों की जाति है ना, सबसे खराब जाति में ये ना मनुष्य की जाति आती है। मैं सही बताता हूँ, ये ना सही बताता हूँ। दूसरे का हित करना और दूसरे का खराब करना, वो ही उसमें लगे रहते हैं, उसका नहीं देखते, खुद का। यार खुद का नहीं देखते कि आप क्या है, आप क्या नहीं है, वो खुद का नहीं देखते, दूसरे का देखते। तो खुद का देखेंगे तो आगे जाएगा, दूसरे को देखते, दूसरे को खराब कहते हैं। आपके खराब कहने से कोई खराब नहीं होता, क्योंकि तो भगवान देखते हैं सबको। खराब बोलने से भी खराब नहीं होता, और अब खराब तो बोलना ही पड़ता है कोई कोई के लिए। और ये हमारा कुंडा है, इसका बच्चा आलिशान, यह ना नाम इसका तूफान है, आलिशान का बच्चा है। देखो ये बिजली चली गई है, पूरा भी फैन बंद हो गया है, धूप भी बढ़िया पड़ रही है। देखो ये मशीन भी बंद हो गया है, ये माखी और मच्छर मारने वाला मशीन है। इधर हमारा तूफान है, ये हमारा तूफान है। वीडियो सही नहीं उतारने देगा, उभर ही नहीं। तो ऐसा है भाई साहब हमारा तूफान। देखो इसका पैर सही है, चारों चार पेंटिंग किया वैसा है, और कपार में पट्टा है वो थोड़ा टेढ़ा है पूरा, अपन देख सकते हैं आप भी। ये मेरे हिसाब से सीधा हो रहा है, ऐसे सीधा हो जाएगा तो बढ़िया रहेगा, खूबसूरत। इतना तो नहीं होगा मेरे हिसाब से, यहाँ से थोड़ा ज़्यादा टेढ़ा है। हट्टा कट्टा बहुत हो गया, इसको आज बोलना पड़ेगा, इसको माखन बंद करना पड़ेगा और पूरा इसको दौड़ाना पड़ेगा। देखो ये इसकी देवमणि है, बड़ी है, इसकी एक 7 इंच के आसपास की है, ये देवमणि बोलते हैं। लेकिन ये होगी नहीं होगी उनसे कोई फर्क नहीं पड़ता, घोड़ा चाहिए। घोड़ा और गाय ये कभी खराब नहीं होता, खराब लोग होते हैं, यानी खराब लोग होते हैं। देखो देख रहा है उधर, यानी इसका आपको लगेगा सांड घोड़ा ही, क्योंकि हमारी हाइट बहुत बड़ी है, तो इसलिए हमारे पास तो घोड़ा नहीं दिखाई देता, कम दिखाई देता है। क्या इधर झगड़ा चल रहा है, आलिशान निकली है वहाँ। तो कैसा है भाई, किसी को नॉर्वे जाना है ना तो अभी चालू है। आपको लगेगा कि तो बार बार बोल रहा है, तो हमारे कोई पैसा मिलता है, हर वीडियो में प्रसार होता है तो आपको भी कोई ना कोई बोल देता है। तो कोई कोई आदमी कभी वीडियो नहीं देखता है तो देख भी लेता है। और जाना है तो बहुत बढ़िया है, यह ना कि लंदन से भी बढ़िया देश से, और वहाँ वेयर हाउस का काम है। और ये 1 तारीख के आसपास बंद हो जाएगा। आज मेरे हिसाब से 23 होगी, 23 होगी। आज कितनी तारीख है वो तो देखना पड़ेगा मोबाइल में, कि किसान को तो पता नहीं रहता। आज 24 तारीख है, आज 24 तारीख है। तो किसी को जाना है तो नॉर्वे में 2,88,000 पगार है, खाना पीना रब सब रहना उसको देते हैं। और खाना तो आपको वहाँ नहीं पसंद आएगा, क्योंकि इंडियन वाला को तो वो खाना उसका पसंद नहीं आता, हाथ से बनाना पड़ेगा आपको। तो बना लेना भाई साहब। और मेरा किसी को जाना है तो नॉर्वे है और डेनमार्क है, उसमें बहुत बड़ा पगार है, 4,32,000 और 7 घंटा हमेशा काम करना पड़ेगा, वो भी 22 दिन। तो दोनों में लेडीज़ और जेंट्स से चलता है। जो कंप्यूटर आता है ना, पढ़ा लिखा आदमी होता है, वो उसमें चलेगा, ऐसा नहीं है डेनमार्क में। किसी को सीखना है ना तो सीख भी सकते हैं। देखो ये इधर पहला महादेव ने फिट कर दिए, लखन डक दिखा रखे, यहाँ जो आलिशान पाए जाए महादेव। देखो वहाँ से ही मुँह निकाल के ऐसा ही काम करता रहता है। घोड़ा होता है ना, नर जैसा ही होता है, तो ये ऐसा ही काम करता रहता है, गुस्से नहीं रहता है। तो ऐसा है भाई साहब हमारा फार्म। और किसी को जाना है तो हमारे को फ़ोन करना। मेरा मोबाइल नंबर है 9825205389। और ये हमारी ऑफिस है। इधर भी फैन है, इधर भी मच्छर मारने वाला है, मच्छर और माखी
परेशान करती है माखी और मच्छर। वो तो कोई कोई लोग हमारे को बोलते हैं रम भाई पाप लगेगा मशीन से माखी और मच्छर मारते हैं। अरे यार हम ये सिंग में जो दवाई लगाते हैं ना बहुत जीव मारते हैं, हर किसान मारते हैं, ऐसा मैं एक नहीं। मैं तो अभी ये साल से दवाई साट रहा हूँ, उनको मैं 14 साल नहीं साटी थी, ऑर्गेनिक ही करता था। वो भी गाय सेल कर दिया ना तो दवाई साटते हैं। बहुत जीवड़ी ईर सब कीड़ा मारते हैं, तो हर किसान पाप तो करता ही है। अब हाथी मारेगा तो भी, माखी मारेगा तो भी, मच्छर मारेगा तो भी, ये सब एक ही होता है, उसमें छोटे मोटे होता है सब। और ऐसा है भाई साहब, तो किसी को जाना है तो फ़ोन करना मेरे को। ले लिए भाई, हमारे मेहमान आया, इसमें यह ना कि मेहमान आया है, बढ़िया हाइट बाइट है, हाइट बढ़िया है। ये मेरे हिसाब से नाइट में 3 बजे के आसपास आया होगा। मैं 12-1 बजे तो आया था इधर। घोड़ी थोड़ा घूम रही है, ये हमारी आलिशान है। और ये हमारे नाम इसका रखा है दिलबाग, इसका पिता का नाम है दिल, कि दिल का नाम है, तो इसका नाम हमने रखा है दिलबाग। हाइट बहुत बड़ी करेगा, ये तो घूम रहा है, थोड़ा आया है कमजोर, हाइट बहुत बड़ी है और पूरा हबोड़ आया है, देवमणि है बड़ी से। और कोई फूल भूल कोई टीला बीला कुछ नहीं है हमारे पास, दूसरा सब घोड़ा है। तो ये आया है इधर ना पूरा कुमेद आया है ना, कुमेद आया है। अभी तो मेरे हिसाब से 2-3 घंटा हुआ है कि 4 घंटा हुआ है। देखो ये इसकी माँ है और इसका बाप है दिलकश, सुरेंद्र नगर सीतापुर में कारू भाई है वहाँ। और जयेश भाई का घोड़ा है ना, ये इसका पिता है। तो ऐसा है भाई साहब, हमारे तो ये सब घोड़ा आता है, घोड़ा आता है, घोड़ा आता है, घोड़ी तो आती ही नहीं। और एक मैं अभी से कारू भाई से बात किया ना तो वो बता रहा था कि इधर हबोड़ घोड़ी थी साथ में गई। ये जब बताने के लिए गई ना तब तो वो जो हबोड़ है ना उसको पंच कल्याण वसेर आया है, और हमारी घोड़ी पंच कल्याण है तो हबोड़ आया है। तो वो बोलता है ये सामने सामने देख लिया होगा। मैं बोला पता नहीं क्या हुआ है, ये तूफान की माँ है और माँ की तरफ से ये तूफान का भाई है। ज़्यादा दिखाई नहीं देता, रूम के अंदर है तो बाद में आपको बाहर निकालेंगे 2-3 दिन 4 दिन बाद। अभी तो क्योंकि घोड़ी भी डिलीवरी में है तो तकलीफ है उसको। तो हम भी थोड़ा पहले तो जब तूफान आया था ना तो बब ये ना कि ये तूफान को दूध ही नहीं पिलाती। बाद ये 1-2 मंथ के बाद तूफान को दूध इसने पिलाया था घोड़ी ने। अभी तो हमारे कोई पास नहीं जाने देती, ऐसे तो कोई लात बात नहीं मारती, तो लेकिन माँ भी थोड़ा डर के रहता हूँ, मैं भी डर के रहता हूँ बस। ये देखो जा रहा है, दूध पिया है कि नहीं पिया वो तो पता नहीं है। हमने नाइट में कोशिश किया था, लक्ष्मण भाई आया था 4 बजे के आसपास, तो कोशिश किया था तो पिया नहीं है। तो मैं बोला चलो सो जाते हैं, पीना है तो पिएगा, ऐसे ही छोड़ दिया था। और ऐसे ही अकेले नहीं ठान दिया है। मैं 3 दिन से उसका इंतज़ार करता था, नाइट में 12-1-2 बजे तक बैठता था। हाँ उबर रहना, बस बस बस। वैसा है भाई साहब, हमने इसका नाम रखा है दिलबाग, क्योंकि दिलबाग पोरबंदर रखेंगे तो इसका डाडा का नाम है, क्योंकि इसका डाडा का नाम दिलबाग है। तो कारू भाई को फ़ोन किया था, उसने बोला ये दिलबाग रख देना राम भाई। मैं बोला ठीक है। तो बोल रहा है तस्वीर डालना मेरे को। मैं बोला डालूंगा, ये ना कि डालूंगा तस्वीर। तो ऐसा आया भाई साहब, हमारे दिलबाग आया है। हमारे इधर नंदियों को नंदी आता है, गायों को नंदी आता है, घोड़ियों को घोड़ा आता है, बीवी को लड़का आता है। यही सब है। कुछ ना कुछ करना पड़ेगा जुगाड़ इसमें। जो हमारे अर्जुन नंदी है ना, उसका कोई सीमन लेके जाता है ना, 1000 सीमन सेल कर दिया मेरे हिसाब से।
तो 1000 सीमन सेल किया तो किसी को फोन नहीं आया कि राम भाई अर्जुन नंदी का नंदी आया है। 2-3 आदमी तो ऐसा लेके गया है हमारे से अर्जुन नंदी का सीमन कि हमारे को बसड़ा चाहिए। तो वहाँ जाते हैं बसड़ी आते हैं। हमारे जामनगर में 1-2-3 फ्रेंड है, तो वो भी 5-5 सीमन लेके गया था। तो उसको वहाँ बसड़ी आई, बसड़ा आई नहीं। हमारे घर पे जो अर्जुन नंदी है ना, वो हमारे घर पे बसड़ी आती है बस। साला सीमन में बसड़ी आती है, और हमने सीमन भी रखा तो भी हमारे को तो अर्जुन का बसड़ा आया था। तो ऐसा है, थोड़ी ये गुस्सा तो कर रही है, लेकिन देखते हैं दूध पिलाएंगे, क्योंकि बसत इधर उधर होगा। तो पहले हमने तूफान को एक बार, जब तूफान आया ना, तब इसको तूफान को कम से कम शाम को 8 बजे से 3 बजे तक हमने तूफान को दूध पिलाने की कोशिश की, तो तूफान ने नहीं पिया। माँ थी, मैं था, ये इधर हमारा लखन भाई था, आवड़ा भाई था, और बाप भाई था बोलेरा वाला, ये सोठाने। तो कम से कम सुबह शाम 8 बजे से नाइट में 3 बजे तक लगे उसने कोशिश की दूध पिलानी बसे को, तूफान को, लेकिन तूफान ने दूध नहीं पिया। उसके बाद वो चला गया, मैं बोला छोड़ो ना भाई, पी लेगा, तो ये नहीं जा रहा था। उसके बाद तूफान को छोड़ दिया ऐसे ही, तब उसने दूध पी लिया अकेला ने 4 बजे। तो ये इसको हमने कोशिश की तो ये भी नहीं पिया। तो ठीक है, मैं बोला छोड़ दो, पी लेगा अकेला। तो ये ढूंढ रहा है, थोड़ी घोड़ी डर रही है, तो अभी तो घोड़ी को तो पकड़ के बांध देंगे, को पकड़ के बांध देंगे, क्या करती है मैं देखता हूँ। तो ऐसा आया भाई साहब, ये गिरने वाला है, अभी तो नहीं गिरता, बढ़िया, क्योंकि इसको पकड़ के दूध पिला दे तो भाग जाता है, इधर उधर मुँह करता है। अकेला को पीना है, देखो ये दूध पी रहा, दूध आ तो नहीं रहा, वहाँ ढूंढ रहा है कहाँ है। तो उधर जाएगा तो घोड़ी भाग जाती है, तो घोड़ी को ही कुछ करना तो पड़ेगा। जो ऐसे पी लेगा तो बस है आलिशा। घोड़े भी घूम रही है, दूध गिर रहा है, ये उसको मिलता नहीं। पहले तो ये तूफान को बढ़िया आसानी से पिलाती। तो ऐसा है भाई साहब हमारे दिल बाग।